पुराना और धूल भरा अटारी भूले बिसरे सपनों और नेफ्थलीन की महक से भरपूर था। बारनबी, जो एक इतिहास के प्रोफेसर और अजीब और गरीब चीजों के शौकीन थे, अपनी परदादी मिली के अनंत पैनकेक्स के मुकुट की खोज में जुटे थे। मिली, जो एक प्रसिद्ध रहस्यमयी महिला थीं, कहती थीं कि यह मुकुट पहनने वाले को अनंत पैनकेक्स बनाने की शक्ति देता है। अटारी में खोदी गई पुरानी वस्तुओं के बीच बारनबी को एक अनोखा मुकुट मिला। यह कोई चमकीला रत्नों वाला मुकुट नहीं था, बल्कि सुनहरे पैनकेक्स से बना था जिसे मेपल सिरप से जोड़ा गया था। उसके ऊपर एक छोटी सी नीली जामुन ब्लूबेरी चमक रही थी। बारनबी इसे देखकर हैरान रह गए। तभी अचानक अटारी के कोने से एक शरारती गिलहरी निकली, जो बड़े मजे से हाथ में एक विशाल स्पैचुला पकड़े थी। वह सीधे उस मुकुट की ओर बढ़ी और उसे देखकर मुस्कुराई। फिर गिलहरी ने बड़ी ही नजाकत से स्पैचुला को उठाया और उसकी मदद से एक और ताजा पैनकेक मुकुट पर बन गया। बारनबी को विश्वास नहीं हो रहा था। गिलहरी ने उस पैनकेक को चखने के लिए बारनबी को इशारा किया। बारनबी ने धीरे धीरे पैनकेक का एक टुकड़ा लिया और उसे खाया। वह पैनकेक इतना स्वादिष्ट था कि उसमें खुशी मिठास और एक हल्की दालचीनी की मिठास समाई हुई थी। बारनबी ने जल्दी ही यह समझा कि यह मुकुट सिर्फ उनकी इच्छा शक्ति और विश्वास के साथ ही काम करता है। वह गिलहरी के साथ रोज पैनकेक बनाते और नई रेसिपी खोजते। उनकी किताब गिलहरी, मुकुट और अनंत पैनकेक्स बन गई एक बेस्ट सेलर, और वह गिलहरी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। अब बारनबी की जिंदगी पैनकेक्स की खुशबू से महक उठी थी और वह न केवल एक इतिहास के प्रोफेसर बल्कि एक लोकप्रिय पैनकेक मास्टर भी बन गए। बारनबी और गिलहरी ने अपनी पैनकेक बनाने की कला से न केवल बच्चों को खुश किया, बल्कि उन्होंने एक नई पीढ़ी को भी प्रेरित किया। उनकी रचनात्मकता ने पैनकेक्स को सिर्फ एक खाने की चीज से आगे बढ़ाकर कला का रूप दे दिया। उन्होंने अपनी कहानी को चित्रों के माध्यम से साझा किया, जो उनके पैनकेक प्रेम की गहराई को दर्शाता था। बारनबी ने अपने पैनकेक प्रेम को साझा करने के लिए एक सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां सभी ने मिलकर इस खास पल का आनंद लिया। बारनबी ने महसूस किया कि उनके पैनकेक बनाने का सहज आनंद अब दूसरों के दिलों में भी जगह बना चुका है।